हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी सिलाई, क्योंकि हम सिखाते हैं फ्री में सिलाई। चलिए, आज हम इस सूट की कटिंग कर चुके हैं। इसका वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग की वीडियो पहले ही दे चुके हैं। तो आज इस सूट की हम लोग स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए हमने जो गला पट्टी काटी थी उसको मैंने इस तरह से बिछा लिया। अब आपको दोनों गला पट्टी को इस तरह से किनारा मोड़ देना है और एक सिलाई चला लेनी है। दोनों गला पट्टी में आपको सिर्फ एक बार फोल्ड करना है। एक बार फोल्ड करके पूरे गले में आपको सिलाई लगा लेनी है। अच्छे से बना के सिलाई का हो वीडियो खड़ी रहा। अब हमें आगे का पल्ला सीधा रखना है और अपने गला पट्टी को इसके ऊपर उल्टा करके रखना है। इस तरह से पहले हम नीचे की तरफ गले को सेट करेंगे, उसके बाद कंधे की तरफ इसको सेट करके रख देंगे और हम कंधे की तरफ से गोलाई लगाते हुए सिलाई चलाएंगे और पूरे में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम अपनी पट्टी और शोल्डर जोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। हमें गला पट्टी को बिल्कुल बराबर से सेट करना है और गोलाई की तरफ आते हुए हमें कपड़े को सीधा नहीं पकड़ना। बाकी हमें गले की तरफ से गोलाई करते हुए गले की पट्टी लगा लेनी है। जहाँ हमारी गले की गोलाई आती है, हमें इस तरह से गले की गोलाई के हिसाब से कपड़े को थोड़ा थोड़ा घुमाना है और सिलाई लगा लेना है। ऐसा करने से आपका गला कभी फैलता नहीं है और सिलाई जो है आपकी परफेक्ट आती है। इस तरह से आप इसमें डबल सिलाई करके गले की सिलाई को मजबूत कर सकते हो। उसके बाद हम इसे कैंची से छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि पलटने के बाद ये गला अच्छे से सेट होके बैठ सके। यहाँ पर मैं गले की कटिंग करने के बाद में एक बार और सिलाई चला दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इसको किस तरह से सिलना है। इस तरह से गला सिलने के बाद में हमारा ये सिलन वाला कपड़ा नीचे रखते हुए हम पट्टी को इसके ऊपर से कर देंगे और इसके बाद हम सिर्फ पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। हम अपने मेन फैब्रिक के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे। इसी तरह से आपको पूरे पट्टी में सिलाई चला लेनी है। अब हम अपनी गला की पट्टी को अंदर की तरफ करके देखेंगे कि हमारा गला सही से बैठा है या नहीं। इस पट्टी को आप तुरपाई भी कर सकते हैं। हाथ से तुरपाई करने के बाद ये गले की पट्टी अंदर की तरफ अच्छे से चिपक जाती है और आपका गला बिल्कुल फिनिशिंग से बन जाएगा। उसके बाद जो हमने क्रॉस पट्टियाँ काटी थी उसकी हम एक लंबी पट्टी तैयार कर लेंगे। इस तरह से क्रॉस पट्टियों को आपस में मिला देना है। मिला के आपको एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद में आपको एक्स्ट्रा कपड़े को काट देना है ताकि आपकी डोरी जो है मोटी ना हो। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में आपको इस कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड करना है। ऊपर की तरफ हम ज़्यादा कपड़ा छोड़ेंगे और नीचे की तरफ आते आते एक चाप का मार्जिन लगा के सिलाई करेंगे। इस तरह से हम पूरी सीधी सिलाई लगाते हुए पट्टी को खींच के सिलेंगे और बिल्कुल एक चाप का मार्जिन रख के पूरी पट्टी सिलेंगे। कल में वो वीडियो नहीं है। इस तरह से पट्टी को सिलने के बाद में हम पट्टी के एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट देंगे।
ताकि हमारी डोरी मोटी ना हो। जब इस डोरी को पलटते हैं तो अंदर से हमारी डोरी मोटी हो जाती है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है। सुई में धागा डालेंगे और यहाँ से हम एक नॉट लगा देंगे। इस तरह से नॉट लगाने के बाद में हम अपने सुई को इसमें उल्टी तरफ से डाल देंगे। तो इसी तरफ से हम अपनी सुई को उल्टी तरफ से अपने डोरी के अंदर डालेंगे। अंदर डालने के बाद में हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से सरकाएंगे ताकि हमारी सुई अंदर की तरफ चली जाए। खींचते खींचते हम डोरी को पलटने की कोशिश करेंगे और यहाँ जो कॉर्नर में हमारा लास्ट में कपड़ा बचता है उसको अंदर की तरफ हम खींच के डोरी को सीधा करेंगे। ऐसे करके इसको अंदर करना। डोरी को पलटने के लिए काफ़ी सारा समय लग जाता है, इसे आप बिल्कुल आराम से करिए और आपकी डोरी बहुत ही अच्छे तरह से पलट जाएगी। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ ताकि देखने वाले लोगों को ये आराम से समझ में आए। तो हमारी डोरी इसी तरह से बाहर निकल आएगी। एक किनारे से हमारी डोरी बाहर निकलते जा रही है और हम इसी तरह से अपनी पूरी डोरी को सीधी कर लेंगे। अपने पीछे वाले पल्ले में आपको 3 उंगली रख के नीचे एक निशान लगा लेना है। ये आप 2.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हो। यहाँ पे हम अपनी डोरी सेट करेंगे। पीछे वाले गले के पट्टी के ऊपर हम अपने गला पट्टी रख देंगे और यहाँ पे सिलाई करेंगे। जहाँ पे हमारा निशान होता है वहाँ से हम अपनी डोरी को अटैच कर देंगे। इस तरह से हमारी डोरी इनविजिबल हो जाएगी, अंदर की तरफ उसकी सिलाई चली जाएगी। तो जहाँ पे मेरा निशान था वहाँ पे मैंने डोरी को लगा दिया है और मैं जब सिलाई करूँगी तो इसी निशान के ऊपर अपनी डोरी रखूँगी और गला पट्टी रख के सिलाई कर लूँगी। इस तरह से मेरी डोरी अंदर की तरफ सिल जाएगी। अब जब हम दूसरी तरफ आएँ उस तरफ भी हमें इसी तरह से अपनी डोरी को सेट करके लगा देना है और सिल देना है। उसके बाद जिस तरह से हमने गले के आगे वाले पोर्शन में कट लगाए थे वैसे ही हमें गले के पीछे वाले साइड में भी कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद में आप उसी तरह से पट्टी को फोल्ड करके एक सिलाई चला सकते हैं। इस तरह से कटिंग करने के बाद में मैंने जैसे आगे का गला फोल्ड करके सिलाई किया था वैसे ही मैं इस पट्टी के ऊपर भी सिलाई करूँगी। इस बार भी आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कि आप फैब्रिक पे सिलाई ना करें बल्कि आपने पट्टी के ऊपर सिलाई करना है। पूरी तरह से सिलाई करने के बाद में आप इसको अंदर की तरफ पलट के तुरपाई कर सकते हैं। चाहो तो आप सूट सिलने के बाद इसकी तुरपाई कर सकते हैं। अब हमें दोनों पल्ले को इस तरह से पकड़ लेना है। एक तरफ की गला पट्टी को हम अंदर की तरफ करेंगे और दूसरा कंधा रखेंगे और दूसरे तरफ की गला पट्टी को हम उसके ऊपर से फोल्ड कर देंगे और यहाँ से हमें एक सिलाई चला देनी है। इसी तरह से आपको कंधी जोड़ देना है। उसके बाद जब आप पट्टी को सीधी करेंगे तो आपकी ये गला पट्टी अंदर की तरफ हो जाएगी। अगर आप चाहो तो इन दोनों पट्टियों को अंदर की तरफ सिल के उसके बाद आप सीधे कंधा जोड़ सकते हो। ये सिलाई होने के बाद में जब हम इन पट्टियों को अलग करेंगे तो हमारी एक पट्टी अंदर की तरफ चली जाएगी। हमारा जहाँ कंधा सिला जाता है वो अंदर की तरफ चला जाएगा और हमारी फिनिशिंग अच्छी से आ जाएगी।
तो इसी तरह से आपको दोनों कंधी जोड़ लेना है और एक सिलाई चला देना है। तो कंधी जोड़ने के बाद में हम अपनी स्लीव्स लेंगे। स्लीव के नीचे की तरफ आपको जो 1.5 इंच का मार्जिन आपने रखा था उसी को फोल्ड करके आपको इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ऊपर की एक सिलाई लगाने के बाद में आपको इसके नीचे की तरफ एक सिलाई और लगा देनी है। तो ऊपर की सिलाई हो गई है। अब हम नीचे की तरफ एक और सिलाई लगा रहे हैं। इसको हम कपड़े को सीधा करके लगाएंगे। इसी प्रोसेस को हम दूसरी वाली स्लीव में भी अप्लाई करेंगे। दोनों स्लीव करने के बाद में हम लोग दोनों स्लीव को एक बराबर रख के ऊपर से एक कट लगा देंगे। ये कट हमारा बीच में आ जाता है और ये कट हम अपने कंधे के ऊपर रख के बीच में सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव बिल्कुल सेंटर में हो जाएगी और ना आगे ना पीछे कम ज़्यादा नहीं होगी। हम अपनी कुर्ती को इस तरह से बिछा देंगे। ये हमारा सीधा पल्ला है। आगे का पल्ला हमारा ज़्यादा गड्ढा वाला होता है, उसी तरह से हमारा स्लीव में सबसे ज़्यादा गड्ढा आगे की तरफ वाले में होता है। तो सबसे ज़्यादा गड्ढा जहाँ है वहाँ पर हम आगे वाला पल्ला जोड़ेंगे। हमारा कंधा जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे हमें ये कट वाला निशान स्लीव का रख के सिल देना है और यहाँ से इस तरफ और वहाँ से उस तरफ सिल के पूरी स्लीव को लगा देना है। कट को बीच में रख के सिलाई करने से आपकी बाजू इधर उधर नहीं होगी और दोनों तरफ आपका बराबर ही कपड़ा रहेगा। इधर का स्लीव लग गया है, अब ये इधर से यहाँ पे लगाएंगे। तो इसी तरह से हम लोगों ने अपनी स्लीव को ज्वाइन कर लिया है। आप देख सकते हो हमारा स्लीव ज्वाइंट हो गया है। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपर चेस्ट का निशान लगाना है। उसके लिए आपका अपर चेस्ट जितना भी हो उसको आधा कर देना है और आर्म होल के नीचे से आपको ये फिटिंग का निशान लगा देना है। इसी तरह से आपका जितना भी चेस्ट होगा उसको आप हाफ में डिवाइड करेंगे, मतलब आधा करेंगे और अपने चेस्ट वाले निशान पे इसी को लगा देंगे। इसी तरह से आप हिप का और कमर का निशान लगा सकते हैं। ये हमारे सारे फिटिंग वाले निशान हैं। इस तरह से मैं सेंटर वाले निशान को मिला रही हूँ। 4 भाग करने के बाद में इसको मैं सेंटर वाले निशान से मिला के आधा इस तरफ और आधा उस तरफ मिलाऊंगी, क्योंकि आगे की गला पट्टी में बटन्स लगे हैं। मैं इस तरह से हाफ को भी हाफ करके आगे के बटन पट्टी से रख के उसका दोनों साइड से निशान लगा रही हूँ, ताकि मेरी बटन पट्टी इधर उधर ना हो। क्योंकि जब भी हमारे सूट में आगे की तरफ बटन पट्टी या कोई पट्टी लगी होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि फिटिंग करने में हमारी पट्टी थोड़ा राइट या लेफ़्ट भाग जाती है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। इसको सेंटर में रखते हुए आपको फिटिंग का निशान लगा लेना है। हिप का भी आपको इसी तरह से आधा करके निशान लगा लेना है और सारे निशानों को आपस में मिला देना है।
ये आपका फिटिंग वाला निशान है। सबसे पहले हम इसको सीधे सीधे मिला देंगे, उसके बाद हम इसको अच्छे से शेप दे देंगे। शेप देने का मतलब ये है कि जब आप इसको चॉक से फिर से बनाते हो तो आपके कपड़े में किसी भी तरह का कोन ना हो, आप बिल्कुल उसे स्मूथली मिलाते हुए चलें। ये सभी फिटिंग करने के बाद में मुझे बाजू की गोलाई भी लगा लेनी है। बाजू की गोलाई लगाने से पहले हमें कपड़े को बिल्कुल बराबर से पकड़ के रख लेना है। उसके बाद मेरी 10 इंच की बाजू की गोलाई है तो मैं इसे हाफ़ कर लूँगी। हाफ़ करने के बाद में मेरा 5 इंच आ रहा है तो मैं 5 इंच को यहाँ पे लगा दूँगी। तो ये हमारा सिलाई मार्जिन है। हम यहाँ पे अपनी सिलाई करेंगे फिटिंग की। तो इसी फिटिंग वाले निशान से हमें आर्म होल वाले निशान तक के बराबर से मिला देना है। आप चाहो तो शेपर पट्टी भी यूज़ कर सकते हो। हमें यहाँ से सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आना है और हिप की तरफ रोक के फिर यहाँ से हमें उल्टी तरफ की सिलाई लगा लेनी है और चेस्ट पर से होते हुए हमको फिर से स्लीव से निकाल लेनी है और इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेनी है। तो हम स्लीव पर से सिलाई शुरू कर रहे हैं। हमें सिलाई करते करते नीचे चेस्ट की तरफ आना है। ये हमारा कमर वाला हिस्सा है। कमर के हिस्सा सिलने के बाद हम हिप की तरफ आएंगे और जब भी आप हिप की तरफ आइएगा तो हमें अपनी सिलाई को उल्टी तरफ घुमा लेना है। मतलब जहाँ से हमने सिलाई लगाते हुए आए हैं वहीं हमें फिर से सिलाई को कर लेना है। इसी तरह से मैंने कपड़ा घुमा लिया है और सिलाई मैं अपनी उल्टी तरफ की ला रही हूँ। इस तरह से आप अपना साइड चाक बहुत ही आराम से बना सकते हैं। इसी तरह से आपको दोनों तरफ की सिलाई कर लेनी है। के बाद आपको अपना कपड़ा बिछा लेना है और साइड चाक के जगह से आपको नीचे की तरफ अच्छे से कटिंग कर लेना है। आपका जितना भी कपड़ा इधर उधर हो रहा हो उसको आपको छांट लेना है। इसीलिए हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था ताकि हम चाक के तरफ से 1 इंच का मार्जिन रख के कटिंग कर लें। जहाँ से हमने हिप की सिलाई करी है वहाँ से हमें 1 इंच रखना है और 1 इंच का मार्जिन लगाते हुए हमें नीचे तक का बराबर से काट लेना है। इसी तरह से हमें दोनों साइड को अच्छे से कटिंग कर लेना है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर से आए। उसके बाद आप लंबाई से भी इसको बराबर कर सकते हैं। कभी कभी सिलते हुए कपड़ा 19-20 आपका नीचे ऊपर हो जाता है, तो नीचे से आपको इसको बराबर कर लेना है। साइड चाक बनाने के लिए आपको एक कपड़ा पकड़ना है और इस तरह से आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करते करते आपको ऊपर की तरफ आना है और जहां आपका हिप का पोर्शन है वहां तक आपको इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलना है। ऊपर वाले पल्ले को इस तरह से आप फोल्ड करके सिलेंगे और नीचे वाले पल्ले को भी आप इसी तरह से फोल्ड करके सिलेंगे। इस तरह से ये यहाँ पे लाना, यहाँ से सिल के यहाँ लाना, फिर इसमें से सिलना है। अब मैं साइड पोर्शन को सिलाई करके दिखा रही हूँ। यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है और हिप वाले पोर्शन की तरफ आना है।
तो यहाँ ऊपर की तरफ मेरा हिप वाला पोर्शन है। हिप वाले पोर्शन के पास आने के बाद मैं कुछ इस तरह से कपड़े को पकड़ लूँगी और साइड वाला कपड़ा मैं उधर की तरफ कर लूँगी। और यहाँ से हमें सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को पूरी कर लेनी है। सुई को अंदर रख के हम कपड़े को इस तरह से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद हम यहाँ का जहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इसी तरह से अंदर कर लेंगे और साइड वाली पट्टी भी तैयार कर लेंगे। सिलाई को इस तरह से घुमाएंगे, सुई को फिर से अंदर डालेंगे और नीचे कपड़े को घुमा लेंगे। और फिर से हमें दूसरे वाले पल्ले की इस तरह की पट्टी बना लेनी है। तो हम ये पीछे वाले पल्ले की साइड पट्टी बना रहे हैं। यहाँ से हमें सिलाई करते करते नीचे आना है। बाबू अभी थोड़ी देर लिए रहो, 1 मिनट और ले लो। बाबू थोड़ी देर लिए साइड रहो, से आपको सिलाई करते करते जब आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको कोन बनाना है। 1 मिनट और ले लो। अच्छा, ये आखिरी वाला कोना दिखा दो बस। कोन बनाने के लिए आप नॉर्मली जिस तरह से ऊपर से सिलते हुए हैं उसी तरह से आना है और नीचे की तरफ से आपको 2 बार फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके आपको उंगलियों से इस तरह से पकड़ लेना है और यहाँ तक आपको सिलाई करना है और सुई के नीचे लगा के आपको कपड़े को इस तरह से घुमा लेना है। हमारी पूरी सिलाई होने के बाद में हम इसे नीचे की तरफ से भी एक सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती इस तरह से रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें अभी मैंने तुरपाई नहीं किया है। तुरपाई करने के बाद इसका रिजल्ट हम फाइनल देखेंगे वीडियो के लास्ट में। तो इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आता है पहनने के बाद में। ये सूट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपने मेरे क्लास से क्या क्या सीखा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।